हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। सो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम इसमें एक नहीं दो गाड़ियों की डिलीवरीज ले रहे हैं। आज हम आए नई कार डिलीवरी के लिए और बहुत एक्साइटेड है हम नई कार लेने के लिए। थैंक यू। तो वैसे तो हमने दोनों गाड़ियों की डिलीवरी आज ही बुक कराई थी क्योंकि आज अक्षय तृतीया था और इतना इसको ऑस्पिशियस डे माना जाता। पर फिर जो दूसरी गाड़ी थी उसमें थोड़ा डिले हुआ, तो आज हम पहले आए थे नानी की गाड़ी लेने। सो नानी ने किया गाड़ी पसंद की थी। सो बेसिकली इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी थोड़ी दिनों पहले नानी और मेरे नाना कहीं पे घूमने गए थे, जैसे मसूरी, नैनीताल, और वहाँ पे जिस गाड़ी में वो उन्होंने टैक्सी की थी वो किया गाड़ी थी और नानी को इतनी अच्छी लगी वो गाड़ी, तो उन्होंने मैनिफेस्ट किया कि जैसे ही वो वापस आएंगे वो यही वाली गाड़ी चूज़ करेंगे और फिर इन्होंने यहाँ पे ले ली। इसका बेस्ट पार्ट था ये 7 सीटर है, तो हम कभी भी मतलब फैमिली ट्रिप्स और उस पर जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पेपर वर्क करने बैठ गए थे, हमने थोड़ा चाय कॉफ़ी पिया और ये मेरी नानी और ये हमारी गाड़ी रेडी हो गई थी ले जाने के लिए। वैसे हमारे साथ साथ काफ़ी लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भी बुक कराई थी, तो वो लोग भी अपना डिलीवरी ले रहे थे। यहाँ पे वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सारे गाड़ी के कंट्रोल्स ये वो, और फिर हमने डिलीवरी ले ली और हम चले गए। सबसे पहले हमारे घर के पास एक लक्ष्मी जी का टेम्पल है, तो वहाँ पे हम चले गए। यहाँ पे ये मैं पीछे की सीट पे बैठ के नखरे कर रही थी और हम पहुँच गए महालक्ष्मी के टेम्पल में। यहाँ पे मैं और नानी थोड़ा सा व्लॉगिंग कर रहे थे, पर फिर उन्होंने हमें मना कर दिया कि व्लॉगिंग अलाउड नहीं है। अब मैं और नानी आए हैं मंदिर में दर्शन करने। फिर हमने यहाँ के पुजारी से भी थोड़ी सी पूजा करवा ली और फिर हम लोग निकल गए धौलेरा। सो मेरी नानी का जो गांव है वो धौलेरा में है। सो वो एक छोटा सा गांव है गुजरात में। वैसे अब तो छोटा सा नहीं, काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोगों ने अब तो नाम भी सुना होगा। तो हम निकल गए वहाँ पे दर्शन करने के लिए। ये पता नहीं नानी को कहाँ से क्वीन विक्टोरिया का सिक्का मिला हुआ था और वो पूरे रास्ते कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए इसको चिपकाओ। सो एनीवेज हमने पकड़ लिया था हाईवे, और पता नहीं क्यों ये बिल्डिंग्स मेरे जाने के बाद बनी है क्या, इतनी सुंदर लग रही थी मुझे। सो हम चले गए, पर मैं अपना चार्जर लेना भूल गई थी। सो पूरे रास्ते मैं सारा तो शूट नहीं कर पाई। सो जो थोड़ा बहुत है आप वो देख लो। नई गाड़ी को देख के काफ़ी लोगों ने हमको रास्ते में रोका था। एनीवेज यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्नैक्स ले रही थी और फिर हम चले गए, पहुँच गए थे धौलेरा में। सो यहाँ पे नानी के घर के छत से यहाँ पे व्यूज़ थे, सामने ही इतना बड़ा लेक था, तो इतनी ठंडी हवा आ रही थी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी और चिप्स ली थी। फिर हम हमारे गांव के मंदिर में चले गए थे दर्शन करने, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं और रिकॉर्डिंग नहीं ले पाई। और ऐसा था कुछ आज का दिन, और फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। उसके अगले दिन मैं और मम्मा चले गए थे मूवी देखने। तो हम आ गए थे हमारे फेवरेट सिनेमा हॉल जो हमारे घर के पास है, और इसका बेस्ट पार्ट एज़ ऑलवेज़ था सोने वाली सीट। तो मैंने और मम्मा ने आगे वाली सीट बुक कर दी थी। यहाँ पे हम मूवी देख रहे थे। हमने रेड 2 देखी थी जो काफ़ी अच्छी थी मूवी। और फिर हम चले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने क्योंकि मुझे अपना एयरपोर्ट लुक डिसाइड करना था। और फिर हमने एज़ यूजुअल मेरा थोड़ा सा ब्रेकफास्ट खाया। ये था मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें है सैंडविच, ढोकला, खमन, खांडवी और ये सारी चीज़। फिर मैं चली गई सैलून अपने बालों का हाल ठीक कराने। तो ये है मेरे बालों का बिफ़ोर। इतना होली में, स्विमिंग पूल में ये सब करके मेरे बाल इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे। एनीवेज़ मैंने कराया थोड़ा सा एनियोप्लास्टी, और मम्मा उस टाइम तक चली गई थी अपना पेडिक्योर करवाने। और इस कमरे में इतनी अच्छी इन्होंने लाइटिंग और ये सब करके रखा था। सो यहाँ पे मम्मा अपना रिलैक्स कर रहे थे, और फिर मेरे बाल हो जाने के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे जो इतने सॉफ्ट और सिल्की लग रहे थे। सो आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। तो मेरे बालों का काम हो गया था। सो फाइनली यहाँ से फिर हम निकल गए मेरे नाना की कार डिलीवरी लेने। तो आज उनको अपनी कार डिलीवरी मिल रही थी। वैसे उनके पास ऑलरेडी फॉर्च्यूनर और किया है, बट उनका अलग से ही सपना था कि उन्हें अभी थार भी चाहिए। तो एनीवेज हम आ गए थे थार लेने, और यहाँ के शोरूम में और भी कार्स थी पर हम उन्हें थार लेनी थी। वैसे आजकल की ये स्कॉर्पियो भी इस कलर में मुझे काफ़ी कूल लगी। और फिर हमने थोड़ी सी और गाड़ी का चेक किया, बट उनका मन फिक्स था कि उन्हें
हमें थार ही लेनी है। तो हमने सारा डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, पर नानी को यहाँ पे था ये वाली स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग गई थी। सो यू नेवर नो, कल को अगर नानी स्कॉर्पियो भी ले ले। एनीवेज कार रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे नानी ने थोड़े से पूजा किए, इस पे चंदन लगाया, ये सारी चीज़ें की, और फिर हमने थोड़े से फ़ोटोज़ और वीडियोस खिंचवाए। ये वीक तो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल था क्योंकि दोनों कार की डिलीवरीज हमें फाइनली मिल गई एंड आई एम सो हैप्पी फॉर नाना क्योंकि उनको अपनी ड्रीम कार मिल गई। आज तो वैसे नानी ने भी बहुत प्यारा कॉट सूट पहना था जो अपनी कार से मैचिंग हो रहा था। सो नानी भी मेरी नानी कूल लग रही थी, एकदम फैशनेबल। और एनीवेज हमने थोड़ी सी और इस पर पूजा की, थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ लगाए, और मैं नानी को कह रही थी अब तो उन्हें गाड़ी चलाना सीख ही जाना चाहिए, सो वो और सुपर नानी बन जाए। और फिर हम चले गए हमारे घर। यहाँ पे मैं और थोड़े अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी पीछे बैठ के। ऑनेस्टली मुझे तो दोनों गाड़ी ही इतनी प्यारी लगी एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।